स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, आइए एक एग्जांपल लेके उसको इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ए एंड बी ये दो पार्टी हैं, ए एक पार्टी, बी एक पार्टी है। ए यहाँ पे बायर और बी जो सेलर है। यहाँ बी जो सेल करता है गुड्स, ट्रांसफर करता है गुड्स टू ए करता है, और ए इस सेलर को, बी जो सेलर है इसको इन रिटर्न उस गुड्स के बदले में ₹500 पे करता है। तो इस गुड्स के लिए जो पे करता है, इस टोटल प्रोसेस को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। इस ट्रांजैक्शन में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो 3 कंडीशन है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज है, सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सेलर टू बायर, फिर जो इवेंट है, ये जो फाइनेंशियल इवेंट है ये एक्सप्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसी को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस के क्लासिफिकेशन में। अगर मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू में इसको क्लासिफाई करते हैं तो एक कैश ट्रांजैक्शन और एक दूसरा है सेकंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश में डील होता है। जैसे ए यहाँ पे अगर बी को पे करता है, ₹500 पे करता है, तो इसको हम कैश ट्रांजैक्शन ही कहेंगे। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मीनिंग है टू पे लेटर। एग्जाम्पल, ए पेज बी आफ्टर 1 मंथ। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें, अगर बायर जो ए है अगर सेलर को बी को 1 महीने के बाद परचेस जो गुड्स लेने का 1 महीने के बाद अगर पे करता है ₹500, तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कहेंगे। तो इस जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जो क्रेडिट परचेस है वो परचेस बुक या परचेस जर्नल में होगा, अगर क्रेडिट सेल है तो वो सेल्स बुक या सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा। फॉर ट्रांजैक्शन जो कैश के होते हैं वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो डिस्कस किए हुए 7 पॉइंट है, यही अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं। इस अकाउंटिंग के जो 7 प्रोसेस है, आइए इसको डायग्राम में थोड़ा प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में अगर हम इसको समझें तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, दिस ट्रांजैक्शंस और सारे जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग होता है ये जर्नल में। तो जर्नल जिसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, और जो जर्नल जो फर्दर सब डिवाइड होता है सब्सिडियरी बुक में, तो आइए ये सारे बुक्स होते हैं, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। तो all the transactions are recorded in the journal and they are again posted into ledger। फिर जो जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं और रिलेवेंट हेड को ये इसको पोस्ट किया जाता है जिसको हम लेजर कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो लेजर से फिर प्रिपरेशन करते हैं, जर्नल से ट्रांसफ़र होके जो लेजर पोस्टेड होता है, लेजर से फिर हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, थर्ड बैलेंस शीट। ये 3 जो स्टेप्स होते हैं ये समराइजिंग के प्रोसेस है, समराइजिंग में होता है। और समराइजिंग में ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का स्टेप होता है। तो एनालिसिस में बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन होता है हमको मिलता है, ये कम्युनिकेट किया जाता है यूज़र्स को, सो दैट यूज़र इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कंपनीज के डिसीजन मेकिंग में उसको और फोरकास्टिंग में और बजटिंग में उसको यूज़ करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो यूज़र्स को अच्छी तरह से इस एनालिसिस से ही ये इंफॉर्मेशन उनको मिलता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। बुक कीपिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सेकेंड मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड recording the identified financial transaction and events in the books of account, fourth classifying the recorded transactions and events that is posting them into ledger। अब फिर से दोबारा अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे हम जाएं, जो 7 these are the 7 process of accounting। इस फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन से लेके जो क्लासीफाइंग तक अगर इसको हम देखें तो दिस इज फ्रॉम identification to classifying. This is called this process are involved in bookkeeping. एंड जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ ये जो प्रोसेस होते हैं दीज आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज द रीजन वाई अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग. इसको हम इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं. ये जो लार्जर सर्कल है दिस इज अकाउंटिंग, ये जो स्मॉलर सर्कल है दिस इज बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट देन द बुक कीपिंग. अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इट इज द प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग. सो ये प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग and accounting is secondary stage. It begins where the bookkeeping ends. Next point, it is concerned with the identifying financial transactions, measuring them in terms of money, recording them in the books of account, and finally classifying them into ledger. But in accounting, it is concerned with summarizing the recorded transactions, interpreting them, and communicating to the results. अब थर्ड पॉइंट आते हैं, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, दिस वर्क इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ. बुक कीपिंग का जो वर्क है ये वो बुक कीपिंग है ये रूटीन इन नेचर है एंड दिस वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ. जो जूनियर एम्प्लॉय होते हैं ये इसको परफॉर्म करते हैं. बट हियर दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर. इट इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ. इट इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ. सेकेंड, फाइनली जो बुक कीपिंग का पॉइंट है इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल. बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है. बट हियर इन अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट. एज इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट इज द रीजन हियर स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज इट इज़ रिक्वायर्ड. अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर. जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में इन ए सिस्टमेटिक मैनर, यही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. देन सेकंड आता है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. अनदर जो ऑब्जेक्टिव है इज टू अकाउंट अनदर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड एंड लॉस इनकर्ड. क्या प्रॉफिट अर्न हुआ है और कितना लॉस या हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. दैट इज जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं. इनकम स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डिटरमाइन करते हैं. तो ये है सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जो हमको डिटरमाइन करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस. थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिटरमाइन करते हैं हम. सेकेंड, फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स हु एनालाइजिंग देम. जो इन्फॉर्मेशन हम जो कम्युनिकेट करते हैं टू यूजर्स जो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, यही फोर्थ ऑब्जेक्टिव है. देन कम्स नेक्स्ट फिफ्थ असिस्टिंग द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, जो विच इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग. जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है. अब आते हैं ये जो फाइनल पॉइंट. अब आते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो दो सिस्टम है, पहला है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग. तो पहले आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. इट इज़ ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. सो ए ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स. तो एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं. तो एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, अगर हम कैश परचेज करते हैं गुड्स, तो क्या होता है इसमें दो स्टेप्स. तो गुड्स आर रिसीव्ड होता है फर्स्ट पार्ट में एंड इन रिटर्न कैश इज पेड. सो हियर इन द ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. सो दोनों ही एस्पेक्ट को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. सो वन पार्ट जो है दैट इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स
इसको डेबिट करते हैं एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज पेमेंट ऑफ कैश ये क्रेडिट होता है। सो डेबिट में अगर कैश जो गुड्स का वैल्यू होता है 500 तो डेबिट साइड में रिसिप्ट ऑफ गुड्स में 500 और पेमेंट साइड में जो दैट इज क्रेडिट में जो कैश पेमेंट होता है उसमें हम 500 शो करते हैं। तो यही ऐसा ही प्रेजेंट करते हैं आप फीचर्स में। इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बोथ एस्पेक्ट जो डेबिट एंड क्रेडिट है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इसको हम कहते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं। तो सेकंड है इट रिकॉग्नाइजेस द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज रिसीविंग एंड गिविंग। हियर इन द अबव एग्जांपल हमने जो किया दिखाया है, दो रिसिप्ट ऑफ गुड्स में हम रिसीव किए हैं तो रिसीविंग हुआ है एंड सेकंड जो पेमेंट की है कैश दैट इज गिविंग। सो ये टू फोल्ड एस्पेक्ट ही ट्रांजैक्शंस के होते हैं। अब सेकंड थर्ड पॉइंट है सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड so and the other is credited the total of all debit is always equal to the total of all credit। अगर इसी एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं, डिस्कस करते हैं फिर से। अगर हम देखें तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स में डेबिट ये 500 होता है, फिर पेमेंट में जो कैश करते हैं क्रेडिट सेम अमाउंट 500 होता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम 500 एंड 500। इसीलिए तो ये थर्ड पॉइंट को कहा कि ऑल द डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट्स। अब आते हैं स्टेजेस में। इट हैज फॉलोइंग 3 स्टेजेस: रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, सेकंड इज क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, पोस्टिंग देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, थर्ड जो होता है क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। सो ये जो 3 पॉइंट है, ऑल दिस 3 पॉइंट्स शैल बी डिस्कस्ड इन द सक्सीडिंग चैप्टर्स। आज के लिए थैंक यू, इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।